हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा के फर्स्ट प्रॉब्लम सेट के 7th क्वेश्चन का 5th और 6th क्वेश्चन। तो पहले हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे नहीं पता क्यों बच्चे लोगों ने इसे पूछा, बहुत ही आसान था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर, स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर जो है उनकी सैलरी का रेशियो जो है वो 5:3 है। और टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों की स्किल और अनस्किल की टोटल सैलरी एक दिन की जो है वो 720 रुपीज है। तो दोनों का एक दिन का वेजेस निकालो, मतलब सैलरी निकालो कि एक दिन में स्किल को कितना मिलता है और अनस्किल को कितना मिलता है। अगर हम कंसीडर करने के लिए डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर भी ₹X एंड दैट ऑफ मतलब वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर भी ₹Y, मतलब स्किल वर्कर की एक दिन की सैलरी X रुपीज है और अनस्किल वर्कर की एक दिन की सैलरी Y रुपीज है। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है उसने कि दोनों का रेशो 5:3, मतलब X/Y = 5:3, सिंपल। और अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो क्या होगा 3x 5y, इसको इधर लाएंगे तो 3x - 5y = 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बाय द सेकंड कंडीशन उसने बहुत सिंपल सा बोला हुआ है कि दोनों की एक दिन की सैलरी का सम 720, मतलब x + y = 720। ये बन गया हमारा कंडीशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन बन गए हैं और आपको बताया हुआ है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में जो इक्वेशंस बनते हैं आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। मुझे यहां देखने पे फिलहाल सबसे अच्छा लगा कि सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं ये y = 720 - x और इसको नंबर 2 देते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे नंबर 1 में। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट 2 in 1। तो क्या होगा? देखिए 3x तो वैसे की वैसे रहेगा, -5 × y, y मतलब क्या है 720 - x = 0। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x वैसे ही रहेगा, -5 × 720 होगा तो कितना होगा? देखिए 0, 5 × 10, 0, 1 × 7 7 5 36, 3600, माइनस प्लस 5x = 0। देखिए ये 3x और ये 5x हो गया 8x, ये उधर चले जाएगा तो हो जाएगा +360। देखो -3600 है, =2 के दूसरे साइड में जाएगा तो +3600 हो जाएगा। देयरफॉर x = क्या आ गया? देखिए 3600 / 8। अब 3600 / x अगर हम करेंगे तो हमारे को क्या मिलना चाहिए? डिवाइड कीजिए इसको, देखिए 450 आता है। कैसे आया 450? 8 4 = 32, 2 4 क्या रहेगा, 8 5 = 40 और 0 0 से वैसे रहेगा तो 450 आता है। 10th क्लास के बच्चों को वैसे ये कैलकुलेशन बताने की जरूरत तो नहीं रहती। अब ये x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए आप नंबर 2 में, पुट इनटू क्या हो जाएगा? y = 720 - 450। और अब 720 - 450 अगर हम करेंगे तो हमारे को क्या वैल्यू मिलेंगी आप बताइए जरा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो अभी ये है नहीं। कितना मिलेगा? 270। कैसे आ रहा है 270? ये देखिए बताना पड़ेगा। देखिए 0 यहां पे कितना आएगा? 7 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 1 यहां हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो ये 270। कोई डाउट यहां तक के? तो पता लग गया हमको। यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस पैटर्न में आंसर पूछा उसी पैटर्न में आपको आंसर का जवाब देना है। तो वर्ड्स में आंसर पूछा तो आपको वर्ड्स में आंसर देना पड़ेगा। द वेजेस, डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर इज ₹450 एंड अनस्किल वर्कर इज ₹270। समझा? अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम 6th प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है 6th प्रॉब्लम में? Places A and B are 30 km apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B on bike, travels toward A, and they meet each other after 20 minutes. देखिए क्या बोला उसने। वो बोल रहा है A और B दो प्लेसेस हैं। A से हामिद निकल रहा है B की तरफ और B से जोसेफ निकल रहा है A की तरफ। अब डेफिनेटली जब वो एक दूसरे की तरफ मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, वो निकल रहे हैं तो मिलेंगे। तो वो P पॉइंट पे मिल रहे हैं सपोज कर लो, और कब मिल रहा है? आफ्टर 20 मिनट्स। अब देखिए 20 मिनट्स अगर है तो 20 मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? देखिए 20/60, 20/60 दैट इज 1/3 आवर्स। जब भी मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट्स का मतलब होता है 1/3 आवर्स। ये ध्यान रखिए 1/3 आवर्स।
अब सवाल ये उठता है कि यहां से यहां तक के और ये यहां से यहां तक के कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द हामिद बी एंड जोसेफ बी एक्स एंड वाई, मतलब हामिद की बाइक की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है और जोसेफ की बाइक की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो हामिद यहां से x स्पीड से निकल रहा है, जोसेफ यहां से y स्पीड से निकल रहा है। हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमको पता लग जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1/3 आवर्स में कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे एमकेएस सिस्टम लेना पड़ेगा। 1/3 आवर्स में कर रहा है, तो डिस्टेंस स्पीड है x और डिस्टेंस जो टाइम है वो है 1/3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा हामिद, x/3। 20 मिनट में हामिद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, x/3। सिमिलर वे में जोसेफ की स्पीड है y और टाइम है 1/3 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, y/3। तो जोसेफ का डिस्टेंस होगा y/3। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x/3 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y/3, राइट। तो देखिए इतना डिस्टेंस x/3, इतना डिस्टेंस y/3, बट हमको पता है टोटल डिस्टेंस a से b का जो है वो 30 किलोमीटर है, गिवन है। मतलब इन दोनों का सम जो है 30 है। तो देयरफॉर यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है, देखिए आप कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हामिद इन 20 मिनट दैट इज 1/3 आवर्स इज x/3, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इन 1/3 आवर्स इज y/3 किलोमीटर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 30। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर ले, टोटल कितना हो रहा है 30। और अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो हमको इस तरीके से मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। हमने पहला इक्वेशन बना लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब आगे ये बोल रहा है कि इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, मतलब अब जोसेफ जो है वो बी से निकल रहा है, सेम टाइम पे निकल रहा है, बट वो ए की तरफ ना जाते हुए उससे अपोजिट जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। अब उसकी डायरेक्शन जो है बी से जाने की इधर की तरफ है। और हामिद जो है, हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद हामिद उसको पकड़ लेगा, उसको मिल जाएगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ। अब डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि अगर हामिद ए से चल रहा है और जोसेफ बी से चल रहा है, जोसेफ इस साइड चल रहा है तो हामिद को भी इसी तरफ जाना पड़ेगा, राइट। और अगर हामिद उसको पकड़ ले रहा है पॉइंट पी पे, तो कॉमन सेंस की बात है कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, मतलब हामिद की स्पीड ज्यादा है और जोसेफ की स्पीड कम है, तभी तो वो पकड़ पाएगा उसको। अगर हामिद की स्पीड कम होती तो वो तो उसको पकड़ ही नहीं पाता था, राइट। तो अब 3 घंटे बाद पकड़ रहा है, तो फिर से वही स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया था, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए स्पीड है x किलोमीटर पर आवर हामिद की, और 3 घंटे में वो यहां से यहां तक के आ रहा है, मतलब a से लेके p तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड है x, टाइम है 3 घंटा, मतलब 3 आवर्स, तो डिस्टेंस होगा 3, मतलब a से लेके p तक के हामिद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 3x है डिस्टेंस। और 3 घंटे में जो जोसेफ है वो b से लेके p तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक के आ रहा है, तो वो 3y होगा, सेम मैटर में 3 आवर्स, और जो स्पीड है y 3 इंटू वाई, यहाँ पे y हो जाएगा, तो ये 3y हो जाएगा। समझ में आया। तो मतलब हामिद जो है 3 घंटे में यहां से a से लेके p तक का जो डिस्टेंस है 3x ट्रेवल कर रहा है, और जोसेफ b से लेके p तक का जो डिस्टेंस है वो 3y कर रहा है ट्रेवल। अब देखिए a से p तक का जो डिस्टेंस है 3x है और b से p तक का जो डिस्टेंस है 3y है। अगर हम 3x में से 3y को माइनस कर दे तो बचता क्या, ab। अगर हम AP में से BP को माइनस कर तो बचता क्या, AB, मतलब 3x माइनस 3y करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30। क्या मिल जाएगा हमको, 30। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमने ले लिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद इन 3 आवर्स 3x, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इन 3 आवर्स 3y, और बाय द सेकंड कंडीशन क्या होगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30, जो अभी हमने यहाँ ड्राइव किए थे, राइट। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और अब आपको पता है कि दो इक्वेशन अगर बन गए तो उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, x प्लस वाई 90 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो x प्लस वाई दोनों को हम इक्वेटिंग द क्वेश्चन मेथड से कर सकते हैं, एडिंग 1 एंड 2 कर सकते हैं, साइन डिफरेंट है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा,
2x इज इक्वल टू 90 प्लस 10 100 दैट इज x इज इक्वल टू 50। अब ये x की वैल्यू जो 50 है, जो सबसे इजी है उसमें पुट कर दो। तो नंबर 1 सबसे इजी है, तो पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हामिद की बाइक की जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी और जोसेफ की बाइक की जो स्पीड थी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी। कोई डाउट यहां तक के आप लोगों को? तो इसी के साथ हमने पहले चैप्टर का प्रॉब्लम सेट सब कुछ खत्म कर दिए हैं। ये आखिरी यूट्यूब वीडियो है आपका इस चैप्टर पे बेस। और इस तरीके से लॉकडाउन में जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको बताया था मैंने किस तरीके से हमने लॉकडाउन में मोबाइल कोई स्टैंड कैसे बनाया, लाइट का कैसे इंतजाम किया और इस चैप्टर को खत्म किया है। आई होप आपको सब समझा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और इसी से हमको पता लगता है कि हमारी मेहनत कितना रंग ला रही है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।